खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल मदनी कबूतर पर। आज हम आपको सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। कैसे नियत बांधनी चाहिए, कितनी रकातें पढ़नी चाहिए और कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और दुआ कितनी बार पढ़नी चाहिए। सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का पूरा तरीका बताएंगे। दोस्तों, इस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। ये नफिल नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तालीम फरमाई और इरशाद फरमाया कि इस नमाज के पढ़ने वाले के अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज को रोज़ाना पढ़ो। अगर रोज़ाना ना पढ़ सको तो हर हफ्ते में जुमे के दिन पढ़ो। अगर ये भी ना हो सके तो हर महीने में एक बार ज़रूर पढ़ लो। अगर ये भी ना हो सके तो अपनी ज़िंदगी में एक बार लाजमी पढ़ लो। दोस्तों, अब हम आपको सलातुल तस्बीह पढ़ने का तरीका बताते हैं। ध्यान से समझिए। पहले हम आपको सलातुल तस्बीह की नियत कैसे बांधें ये जान लेते हैं। नियत इस तरीके से बांधें। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज नफल सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से नियत बांधें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें और सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात 15 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरे फातिहा और कोई एक सूरत पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर ये तस्बीहात 10 मरतबा पढ़ें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 10 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू में जाएं। सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीहात पढ़ें। फिर रुकू से उठकर तस्बीह तहमीद के बाद क़ौमा में 10 मरतबा फिर यही तस्बीहात पढ़ें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर पहले सजदे में जाएं और सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीहात पढ़ें। फिर सजदे से उठें। जलसे में यानी दोनों सजदों के दरमियान में 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़ें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे में जाएं और सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़ें। उसके बाद में दूसरी रकात में खड़े हो जाएं। खड़े होने के तुरंत बाद सूरे फातिहा से पहले यही तस्बीह 15 मरतबा पढ़ें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ने के बाद और फिर सूरे फातिहा और एक सूरत पढ़ें। पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीहात पढ़ें। फिर रुकू में जाएं और सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीहात पढ़ें। फिर रुकू से खड़े होकर क़ौमा में 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़ें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर पहले सजदे में जाएं और सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़ें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पढ़ने के बाद सजदे से उठें और जलसे में 10 मरतबा फिर यही तस्बीहात पढ़ें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे में जाएं और सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़ें और फिर तीसरी रकात में खड़े हों और इसी तरीके से तीसरी और चौथी रकात पढ़ें। जिस तरीके से पहली और दूसरी पढ़ी थी उसी तरीके से तीसरी और चौथी पढ़ें। और ध्यान रहे कि हर रकात में 75 मरतबा पढ़ें और चारों रकातों में 300 मरतबा पढ़ें। अगर किसी जगह तस्बीह पढ़नी भूल जाएं
تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں۔ دوستوں ایک بار پھر جان لیتے ہیں۔ دوستوں پہلے صلاۃ التسبیح کی نیت باندھیں اور پھر ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات پڑھیں۔ پھر سورہ فاتحہ اور ایک کوئی اور سورت پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں، 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع سے اٹھ کر قوما میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں جائیں اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ سجدے سے اٹھیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع سے اٹھیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ سجدے سے اٹھیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، اور اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی رکعتیں پڑھیں۔ دھیان رہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستوں امید ہے آپ کو صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ویڈیو کو بیک کر کے پھر سے دیکھ لیں۔ دوستوں یہ نماز آپ لازمی پڑھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے اور سچی توبہ نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔